विश्वास आत्माधीन होने की सबसे बड़ी शुरुआत है। किसी को यदि उसके आत्मविश्वास से वंचित कर दिया जाए तो गुलामी की शुरुआत भी उसी समय हो जाती है। इसलिए किसी को वश में करना हो तो उसको उसके विश्वास से वंचित कर दो। वो आप जैसा कहोगे वैसा करने को तैयार हो जाएगा। लेकिन कभी भी भारतीय संस्कृति में वशीकरण का ये मंत्र किसी भी संस्कारवान व्यक्ति ने लागू नहीं किया। वो तो दूसरों में विश्वास भरने का ही कार्य करता, और जिसके भीतर विश्वास भरा है फिर उसको जिसने विश्वास भरा है उसके वशीभूत होने के लिए ही अपने आकार करता है। लेकिन फिरंगियों ने इन भारतीयों को कैसे आत्मविश्वास से रहित कर दिया जाए, एकमात्र यही सुराख तुम्हारे आसपास के सुहाने वातावरण में देखा और सेंध लगा करके न सिर्फ आत्मविश्वास से वंचित किया बल्कि स्वाधीनता से भी महफूज कर दिया। कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस ये दोनों एक दूसरे के हिमायती हैं, और कॉम्प्रोमाइज और अपने भीतर कॉन्फिडेंस की मिनिमाइज ये भी एक दूसरे के पूरक हैं। हम इंडिपेंडेंस तो होना चाहते, इंडिपेंडेंट तो होना चाहते, लेकिन कॉन्फिडेंट होना नहीं चाहते। कॉन्फिडेंट हो भी जाते, लेकिन हम रियलिटी के साथ कॉन्फिडेंट ना हो करके रिलेटिव कॉन्फिडेंट, रेलेवेंट कॉन्फिडेंस इसी को अपने पास रखते हैं। रेलेवेंट कॉन्फिडेंस का मतलब एक छोटे से उदाहरण से हम समझें, जिसको सापेक्ष आत्मविश्वास कहते हैं। किसी व्यक्ति की नई नई जॉब लगी, 50 लाख का पैकेज है, शुरुआती पैकेज, बहुत कॉन्फिडेंट है वो। 50 लाख का शुरुआती पैकेज है, उसकी स्वयं की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, दूसरे ज़रूरतमंदों की वो ज़रूरतें पूरी कर रहा है और साथ में कुछ सेविंग भी कर रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन यदि वो इरेलेवेंट कॉन्फिडेंट है तो जैसे ही उसके सामने कोई 51 वाला खड़ा हो जाएगा तो वो उतना ही अंडर कॉन्फिडेंस में पहुंच जाएगा। जिसको अभी जॉब नहीं लगी है वो अंडर कॉन्फिडेंस में जाता है। और अक्सर हम अपने आत्मविश्वास को सापेक्ष आत्मविश्वास के तहत ही जीते रहते हैं। कभी वो आत्मविश्वास निरपेक्ष नहीं होता, नॉन रेलेवेंट नहीं होता। और जो नॉन रेलेवेंट या निरपेक्ष आत्मविश्वास के साथ जीता है उसके 5 लाख के पैकेज में भी खुद का वो पेट भर लेता, दूसरों का भी पेट भर देता और साथ में कुछ अपनी पेटी के लिए भी जमा कर देता। और कोई उसके सामने 50 वाला खड़ा हो जाए, चाहे 5 CR वाला खड़ा हो जाए, उसको उसके आत्मविश्वास से कोई डिगा नहीं पाता। लेकिन ऐसे नॉन रेलेवेंट कॉन्फिडेंस रखने वाले आज दुनिया में बहुत दुर्लभ हैं। पहली बात तो कॉन्फिडेंस ही प्राप्त होना दुर्लभ है, फिर उसके बाद निरपेक्ष आत्मविश्वास तो और दुर्लभ है। अक्सर बच्चे हों चाहे बड़े हों, एक ही शिकायत लेकर के आते, महाराज कैसे करें, कॉन्फिडेंस ही नहीं आता,
कॉन्फिडेंस हमेशा हर व्यक्ति के पास हो सकता है, बशर्ते कि उसको वो महसूस करने के लिए वर्तमान में जीना सीख जाए। आप लोग सुन रहे हैं? हर व्यक्ति के पास, हर बच्चे के पास आत्मविश्वास हो सकता है और है, लेकिन वो वर्तमान में नहीं है। तुम यदि वर्तमान में जीना सीख जाओ तो तुम्हारे आत्मविश्वास को कोई डिगाने का जोखिम लेगा ही नहीं। लेकिन जैसे ही हम अतीत की स्मृतियां और भविष्य की कल्पनाएं इन दोनों के बीच में उलझते हैं तो वर्तमान का ना आत्मविश्वास पा पाते और ना वर्तमान का आनंद उठा पाते। और बस उन फिरंगियों ने इन भारतीयों को आत्मविश्वास से वंचित कर दो, यही मात्र कुछ अपनी करतूतें और कारनामे इजाद किए और धीरे धीरे करके भारतीय पहले मन से गुलाम हुआ, वचनों से गुलाम हुआ और अंत तो गत्वा तन से भी गुलामी की जंजीरें उसको जकड़ती चली गई। ये सिर्फ मात्र भारत की गुलामी की दास्ता नहीं है, अनंतकालीन हमारे कर्मों की गुलामी की दास्ता भी लगभग इसी तरह की है। उदाहरण बदलते हैं, प्रसंग बदलते हैं, संदर्भ बदलते हैं, लेकिन हम अपने इरादों के और तरीकों के गर्भ में वैसे ही बने रहते हैं। जब तक तुम इस आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त नहीं करोगे, न तुम कर्मों की गुलामी से बच सकते हो और न उस वक्त गुलाम देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने आप को सेनानी बनाने का जोखिम उठाया। जब उन स्वतंत्र सेनानियों के भीतर आत्मविश्वास की कमी महसूस हुई और जो आत्मविश्वास की कमी उनके जिंदगी को जीने के आनंद से महफूज की, तब उनके अंदर स्वाभिमान जागृत हुआ। तब जाकर के उनके भीतर उस आत्मविश्वास की पूर्ति करना है ऐसा बहुमान जागृत हुआ। और जिस अंडमान निकोबार द्वीप समूह जहाँ पर काला पानी की सजाएं दी जाती थीं, उस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वो अपराधी, तथाकथित अपराधी, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई विशेष अपराध नहीं किया था जिनको काला पानी तक की सजा दी जाती, लेकिन जो समर्थ है, जो आतताई है, जो आतंकी है, उसको तो उनके आतंक में तुम यदि व्यवधान पैदा करोगे, उनके आतंक को तुम यदि तंग करोगे, तो यही उनके लिए अपराध कहलाने के लिए पर्याप्त होता है और काला पानी की सजा देने के लिए कारण बनता। इतनी दुर्दांत वेदनाएं और यातनाएं कि सुनकर के रूह कांप जाए। इंसान कभी अपने सबसे ज्यादा कष्ट देने वाले किसी व्यक्ति को भी इतनी दुर्दांत वेदना न देता होगा जितना कि अपने सुखों में कष्ट देने वाले उन भारतीय स्वातंत्र सेनानियों को एक से बढ़कर एक कष्टप्रद और दुखद वेदना देना प्रारंभ कर दी। कई लोग काला पानी का मतलब वो समझते होंगे शायद वहां पर समुद्र में पानी काला होगा इसलिए सजा दे दी जाती है। काला पानी का मतलब ये नहीं होता। पानी हमेशा तरल तो होता लेकिन पारदर्शी भी होता। लेकिन जब पारदर्शिता खत्म हो जाए किसी दंड व्यवस्था में, उसी का नाम काला पानी होता। आप लोग सुन रहे हैं? ये परिभाषा कहीं लिखी नहीं मिलेगी, ये हमने अपने मन से बना ली कि जब दंड व्यवस्था में भी पारदर्शिता खत्म हो जाए तो वो काला पानी बन जाता है, और जब धन के अर्जन में भी पारदर्शिता खत्म हो जाए तो वो धन भी काला हो जाता है। काला धन और काला पानी, इन दोनों में काले की परिभाषा एक जैसी है, भले परिभाषित जिसको किया जा रहा हो वो अलग अलग क्यों ना हो। काला धन भी ऐसा नहीं कि सोने चांदी की मोहरें अपने आप अचानक मॉइस्चर से काली पड़ जाएं तो काला धन हो जाता हो।
ऐसी पानी भी काला हो जाए तो काला पानी नहीं। जहां पर भी व्यवस्था भंग कर दी जाती है, जहां पर भी किसी सिस्टम या तंत्र को नष्ट कर दिया जाता है, वहां पर वो कालेपन का शिकार हो जाता है। अब उस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले वो स्वातंत्र सेनानी, उनके भीतर आत्मविश्वास की पूर्ति करने की होड़ लग गई। और ऐसी होड़ लगी बंधुओं कि लोग तो अपनी जान बचाने के लिए आज के समय में होड़ लगाते हैं, भले ही किसी की दास्ता स्वीकार क्यों ना करना पड़े, लेकिन वहां पर इस दास्ता की आस्था को खत्म करके आत्मविश्वास के विश्वास से लवरेज उन स्वातंत्र सेनानियों ने पर्ची डाल डाल करके आज हमें शहीद होना है, आज हमें शहीद होना है, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। शहीद होने की दृढ़ प्रतिज्ञा क्यों? अभी हमें फांसी तो देंगे नहीं, जो कि इनकी दृष्टि में ऐसा कोई भीषण अपराध हुआ नहीं, लेकिन ये सड़ सड़ करके मरने के लिए मजबूर करेंगे, दीवार में चुनवा देंगे। और एक तो ऐसी एक दंड व्यवस्था वहां पर लागू थी कि व्यक्ति के शरीर पर मोम का लेप कर दिया जाता। सुन रहे हो? इसके बहाने एक कोई दूसरी बात हम और कहेंगे। उन कैदियों के शरीर पर मोम का लेप कर दिया जाता और हाथ बांध दिए जाते। और जब कई दिनों तक उस मोम के लेप होने से उनकी जो रोम छिद्र ऑक्सीजन नहीं ले पाते, तो भीषण वेदनाएं और यातनाएं के साथ साथ ऐसे गलित रोग हो जाते कि उनका जीवन मौत से बदतर हो जाता, लेकिन मौत उनको नहीं मिल पाती और सड़ सड़ करके यातना खा खा करके वो मरते हैं। मोम क्या है? एक तरह से सिंथेटिक का ही दूसरा रूप है। और जो सिंथेटिक वस्त्र भी आप पहन रहे हो, वो भी आपके रोगों का ही दूसरा रूप है। उनको तो फिरंगियों ने सिंथेटिक, पॉलिस्टर और ऐसे वस्त्र तो नहीं, ऐसे चर्म पर ही लेप दिया कि तुम्हारे रोम छिद्र ऑक्सीजन ना ले पाए। आज के युवा अपने माथे को ढके रहते, अक्सर उनके बाल यहां तक पाए जाते। क्यों? आपका ब्रेन ऑक्सीजन ले ही ना पाए, ऐसी फैशन भी उन्हीं फिरंगियों के माध्यम से तुम्हारे ऊपर सौंपी गई। तब तो पहले गुरुकुल परंपरा में सबसे पहले मुंडन की व्यवस्था थी। इतनी सी पीछे चोटी रख दी जाती, वो भी इसलिए नहीं कि तुम्हें बाल दिखाना है, बल्कि जब तुम अध्ययन करो और बीच में प्रमाद आए तो चोटी को पकड़ करके तुम्हें उठाना है। इसीलिए क्योंकि ये पूरा पूरा ब्रेन अकेला क्या, पूरे रोम छिद्र प्राणवायु को ग्रहण करते हैं। तब तो आप बारिश के समय ही या चातुर्मास के समय ही पर्युषण पर्व क्यों मनाते? पर्युषण पर्व तो तीन कालों में आते, गर्मी में भी आते, ठंडी में भी आते, लेकिन बारिश वाले क्यों मनाते? क्योंकि बारिश के समय आपको व्रत उपवास करना आसान होता। क्यों? खूब पानी पीने को मिलता। कहना पानी पीने को भले ना मिले, लेकिन बाहर का जो वातावरण की नमी है इन रोम छिद्रों के माध्यम से उस पानी की पूर्ति करने में सहयोग करती है, तो आपको व्रत उपवास करने में कठिनाई नहीं होती। तो जब ये रोम छिद्र पानी तक की नमी को ग्रहण कर लेते हैं, तो प्राणवायु तो ग्रहण करना इनकी फितरत में है। ब्रेन को भी जो ब्रह्म रंध्र होते हैं वहां से वो सारी प्राणवायु ग्रहण करते हैं, तब तो ब्रेन ऑक्सीजन पाता है। नहीं तो जब ब्रेन डेड हो जाए और हार्ट फिर भी जीवित हो, तो उसके ऑर्गन डोनेट करने लायक हो जाते हैं। ऐसे आज की चिकित्सा व्यवस्था में भी आपने सुनने को मिला होगा। और ब्रेन डेड क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रेन को ऑक्सीजन मिलने की सबसे कम संभावनाएं अपने साथ आप जोड़ रखें। एसी में रहने वाले भी ऑक्सीजन उतनी नहीं पाते जिनकी खुली हवा में रहने वालों को मिलती है। तब तो जाकर के एसी में रहने वालों के लिए इस रोग जल्दी जकड़ते क्यों हैं? इम्यून सिस्टम कमजोर होता क्यों है?
ठीक है, आप बाहर के वातावरण से सरवाइव नहीं कर पा रहे, इसलिए आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो रही, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत कुछ तो हमारे अंदर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। इसकी व्यवस्था करने वाला हमारा ब्रेन है, और ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलती तो ब्रेन डेड होने की संभावना के पहले हमारे बहुत कुछ मंसूबे डेड होने की संभावना पहले बन जाती है। तो वहां पर उन अंडमान निकोबार द्वीप में जहां पर काला पानी की सजा है, तो काला पानी की कई सारी व्यवस्थाएं थी। दीवार में चुनवा दिया जाता, एकदम नहीं उनको सूली दे जाती। क्यों? सूली और फांसी के लिए तो धारा 302 होनी चाहिए, वो इन पर धारा लगी नहीं है अभी, तो बस इनको मारें कैसे? क्यों? क्योंकि जब तक ये जीवित रहेंगे हमारी नाक में दम करके रखेंगे। तो एक एक यातनाएं नए नए तरीके से ईजाद की जाती हैं। कोमल मर्म स्थानों पर प्रहार करके उनको यातना के साथ दिन दिन भर, और जब तक उनका जीवन है तब तक दूभर कष्ट उठाने को मजबूर किया जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये मोम का लेप करना उसको जीवन को बर्बाद करते हुए सड़ सड़ के मरने के लिए कारण बनता था। वो तो यातना के रूप में था, तुम तो प्रार्थना के समय भी मोम का लेप नहीं छोड़ पाते हो। सुन रहे हो महाराज, हम कहाँ मोम का लेप लगा के जाते? ऐसे वस्त्र जो स्वयं आपको ऑक्सीजन देने में बाधा बनते हैं, वो सारे सारे मोम की यातना का ही है। बच्चे कहते हैं हमारी मोम प्रार्थना करने गई हैं। हाँ, क्योंकि वो मोम अलग है और ये मोम अलग है, तो वो मोम भी उसी प्रकार का मोम है जो ऊपर से लेप कर दिया गया है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। सिंथेटिक कई सारे कॉस्मेटिक्स भी आते हैं, तो बहुत सारे क्लॉथिंग भी आते हैं। ये सब कुछ यदि सिंथेटिक हैं तो समझ लेना कि आपका ब्रेन और आपका शरीर ये दोनों ऑक्सीजन लेने में मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके जब इतनी यातनाओं को सहन करने से उनका आत्मविश्वास खत्म होना दिखा, तो फिर एक मुहिम चली, सबसे पहले आत्मविश्वास से भरना है। अब जहां पर पराधीनता पर्याप्त हो वहां पर आत्मविश्वास पैदा हो कैसे? स्वाधीनता में आत्मविश्वास है और आत्मविश्वास से ही स्वाधीनता है, लेकिन वहां पर तो बंधनों के जकड़न में जकड़ दिया गया है। अब आत्मविश्वास कैसा हो? तो मरने के लिए आत्मविश्वास पैदा किया गया। सुन रहे हो? जीवन में आत्मविश्वास खत्म होने की कगार आ जाए तो वहां पर मौत के लिए आत्मविश्वास बनना है। मरना तो है, लेकिन अब हम स्वाधीन होके मरेंगे। उन फिरंगियों के छेड़ने को इन क्रांतिवीरों ने छोड़ेंगे नहीं ऐसी ठानी, और आगे क्या होता है आपको आगे जानने का प्रयास करना है। अभी तो इतना ही। हम अपने जीवन में आत्मविश्वास की कमी के कारण ही गुलामी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। वापस से आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएं तो गुलामी से भी हम बाहर निकल सकते हैं। इन भावों को समझते हुए आगे हमें और समझने का प्रयास करना है। अहिंसा परमो धर्म की।